बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है ये समझने के लिए आपको तीन टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। नंबर 1 के ऑसिलेशंस क्या होती हैं, नंबर 2 पीरियोडिक मोशन क्या होती है, नंबर 3 ऑसिलेशन हम किस चीज़ को ऑसिलेशन का नाम देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑसिलेशंस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब मोशन का तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करती है हम उसको नाम देते हैं कि ये क्या है, मूव कर रही है, ये मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऐसी मोशन जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अकर हो उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मोशन, द मोशन which occurs after a fixed interval of time. Interval of time is known as periodic motion. Periodic motion. अब पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल्स क्या क्या है। अब देखें, सन के अराउंड क्या करती है, हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन की। फॉर एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। इसी तरह अब जो हमारा मून है वो भी तो क्या करता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या करता है, अपने अर्थ के अराउंड वो भी क्या करता है, चक्कर लगाता है। फॉर एग्जांपल, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। अब ये दोनों एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन की हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब सेकंड हमें किस चीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशंस क्या होती है, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब देखें कि कोई भी बॉडी जब अपनी मेन पोजीशन से या अपनी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से टू एंड फ्रो क्या करती है और बैक एंड फोर्थ मूव करती है तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ motion of a body about its mean position, mean or equilibrium में आप इसको कह सकते हैं, position is known as vibratory or oscillatory मोशन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसकी भी कोई एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल से पहले अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, क्या मेरी जो मोशन है ये भी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन होती है जो, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, उसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। अब मैं किसी मेन पोजीशन के अराउंड तो नहीं कर रहा ना, या मेन पोजीशन या अराउंड द सेम पाथ तो मैं मूव नहीं कर रहा, इसलिए मेरी जो मोशन है वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन नहीं है।
अब बात आ जाती है कि वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन फिर कौन सी होगी। ठीक है, अब आप पार्क में गए होंगे, ठीक है, वहां पे जो बच्चों के लिए झूले लगे हुए होते हैं, ठीक है, आप देखें कि झूला फॉर एग्जांपल ये उसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि जिस टाइम झूला उससे स्टार्ट करते हैं, अब देखें वो अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, ये बैक एंड फोर्थ वो क्या करता है, मूव करता है। तो ये मोशन क्या होती है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ स्लिंग्स इन द पार्क। ठीक है, अच्छा अब झूले से उतर आए, अब देखें जरा, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में क्या है, एक आयरन स्केल है, आप उसको हल्का सा क्लैंप करें, ठीक है, तो आप देखेंगे वो क्या कर रहा है, इस तरह से अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो इस तरह से मूव कर रहा है। तो उस मोशन को भी हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल क्लैंपिंग ऑफ आयरन स्केल। चलें अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब आपके घरों में अक्सर वॉल क्लॉक्स होंगी, अब उसमें क्या लगा होता है कि एक पेंडुलम लटका होता है, तो आप देखेंगे वो पेंडुलम क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो इस तरह से वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। अब उसकी जो मोशन है वो भी हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास क्या आ गई, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, कि क्लॉक का जो पेंडुलम है उसकी जो मोशन होती है वो भी हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, अब सबसे पहले पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन वो मोशन होती है जो अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, उस मोशन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास पीरियाडिक मोशन है। एग्जांपल में आ जाती है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन, सिमिलरली जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है पीरियाडिक मोशन की। अब ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि टू एंड फ्रो जो मोशन होती है ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग द सेम पाथ, इसके लिए पाथ भी सेम होना चाहिए कि एक ही पाथ पे वो क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, उसको हम नाम दे देते हैं कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब सिर्फ टर्म ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है, ये टू एंड फ्रो, ये बैक एंड फोर्थ जो डिस्टर्बेंस होती है किसी भी बॉडी की, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, और इसकी मोशन को हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेशंस है। So that was all about oscillations. Next we will discuss about simple harmonic motion. Thank you.